अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद ये खबरें सामने आई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जनरल राशिद सदीक से। राशिद, अफसोसनाक खबर है ये, क्या उनकी तबीयत को अचानक क्या हुआ, क्या मालूमात है इस हवाले से आपके पास? जी शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली है उनकी जमाल अहमद, उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि उनका इंतकाल हो गया है। जमाल सिद्दीकी से जब हमने रब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा गया है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है वो अपने घर में ही जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए थे और उनके मुलाजमीन की जानिब से सबसे पहले उनको इतला दी गई थी, जिसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत को जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से मुतसिल जो है एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने भी जो है वो उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बताते चले कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जो है वो MQM से अपने सियासी करियर का आगाज किया था और मुशर्रफ दौर में वजीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर भी थे और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद वो एक बार फिर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। उनकी निजी जिंदगी भी जो है वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रही। उनकी जानिब से कहा जाता रहा है कि मुसलसल जो आखिरी जब उनके हानिया शाह से जब उनकी तलाक हुई तो उसके बाद उन्होंने एक मुख्तसर सा बयान दिया था बैरून मुल्क जाने का और इतलात ये थी कि वो बैरून मुल्क गए थे लेकिन वहां पर भी वो सेटल नहीं हो पाए, जिसके बाद कुछ दिन कबल ही जो है वो वापस पाकिस्तान आए थे और आज जो है वो सुबह अपने घर में वो मुर्दा हालत में पाए गए। जी राशिद, ये भी बताएगा कि जो MPA जमाल सदीकी की जानिब से उनकी तबीयत के हवाले से क्या बताया गया कि अचानक उनको क्या हुआ? क्योंकि उनकी अगर मेडिकल हिस्ट्री हम देखें तो पहले भी वो दिल की तकलीफ उनको हो चुकी थी, पहले भी वो इसमें मुब्तला रह चुके हैं, तो क्या बताया गया उनकी तबीयत के हवाले से? डॉक्टर आमिर लियाकत की तबीयत के हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि इस हवाले से पोस्टमार्टम बाकायदा किया जाएगा और उसके बाद जो है वो हतमी वजह जो है वो बताई जाएगी। लेकिन जो उनके फैमिली जराए, जो उनके मुलाजमीन है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जब सुबह उठाने के लिए मुसलसल उनके घर कमरे का दरवाजा लॉक किया गया लेकिन उनकी जानिब से दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद इलाका मकीनों ने जो है वो कमरे का दरवाजा खोलकर उनको निकाला तो वो अपने कमरे में जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बताते चले कि मुख्तलिफ जो इतलात थी कि वो नशा और अद्वियात या नशे की भी बहुत ज्यादा लत में पड़ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो अक्सर जो है उनके मामला जो है वो तनाज़ात का शिकार रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया की जानिब से भी जो है वो नशे के हवाले से जो है इल्जामात सामने आए थे, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बाकायदा तौर पर कभी नशा और अद्वियात या नशे की कोई चीज लेने की तस्दीक नहीं की थी। उनकी जानिब से तरदीद की जाती है, लेकिन मुख्तलिफ वीडियोज जो सामने आखिरी वक्तों में उनकी आई थी उसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता था कि वो नशा जो है वो इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कहा जा रहा था कि उनके इंतकाल के हवाले से जब डॉक्टर ने उनको मुआयना किया तो बाकायदा तौर पर डॉक्टर ने जो इनके इंतकाल की जो है वो तस्दीक की है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का बाकायदा तौर पर जो है मेडिकल पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद जो है वो इसके हवाले से कोई हतमी जो है वो राय दी जाएगी। राशिद सदीक, ये भी बताएगा कि वो अपनी साबिका जो अहलिया है उनकी वजह से शदीद जो है वो जहनी दबाव का शिकार थे, इस बारे में भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे MPA जमाल सदीकी साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब इंतकाल कर गए हैं, जैसा कि आपको इस बारे में पहले इतला दी गई जब उनकी तबीयत बिगड़ी, कुछ मालूमात हमसे शेयर कर सके हैं कि क्या हुआ था उनको, क्या आपको इतला दी गई? मुझे भी सुबह इतला मिली कुछ साथी दोस्तों से और मुझे कंफर्मेशन के लिए मैंने उनका जो जाती मुलाजिम है जावेद, मैंने उसको फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त हम आगा खान में मौजूद हैं और आमिर लियाकत सुबह बेहोश होकर गिर पड़े थे, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर ने ये बताया कि आमिर लियाकत इज नो मोर। तो उनका दूसरा मुलाजिम है अब्बास, जिसने मुझे कंफर्म किया, क्योंकि मैं भी इस वक्त उनके साथ नहीं हूँ, तो मैंने फोन पे उन्होंने मुझे दोनों ने कंफर्म किया कि आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहा। तो जमाल साहब ये बताइएगा कि उनका क्या बाकायदा पोस्टमार्टम या इसकी तहकीकात होंगी कि क्या वजूहात हुई उनकी अचानक मौत की? नहीं है, अभी अस्पताल में है, मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता।